वेदवती, वेदवती, बेटी वेदवती। ये क्या? वेदवती, पिताजी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। क्या इस घने वन में उन्हें किसी पशु ने घेर लिया है? ठीक है, जाकर उन्हें देखती हूँ। मुझे किसी भी प्रकार उन्हें बचाना होगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हे प्रभु, राक्षस पापी, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे धर्मात्मा पिता को तुमने बिना किसी कारण के मार डाला। तुम्हें प्राप्त करने के लिए। छी, मूर्ख असुर हो तुम। मैं जलती हुई अग्नि की भांति हूँ। मेरी एक श्वास ही पर्याप्त है तुझे समाप्त करने के लिए। इन्होंने अपना पूरा जीवन किसी शत्रु को भी दुख नहीं दिया, इसीलिए मैं उनकी पुत्री बनी। इनके मृत्यु के बाद भी इनका नाम कलंकित ना हो, इसीलिए अब तक शांत हूँ। निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मेरी इच्छा पूरी ना की तो कहाँ चली गई माया वाली, मुझसे छल। पिताजी, मैं आपकी पुत्री बनकर आई थी। सोचा था संसार से आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करूंगी, किंतु वो इच्छा पूर्ण न हुई। अब मैं योग की शक्ति से आपकी आत्मा को मोक्ष की ओर भेजती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने स्वामी नारायण के पास वापस चली जाऊंगी। इस लोक में जो मेरे पिता बने थे, अब उन्हीं कुशक मुनि की आत्मा को मैं वैकुंठ की ओर भेजना चाहती हूँ। मेरी योग शक्ति मेरी सहायता करो कि इस कार्य के पश्चात मैं अपने नारायण के पास वापस लौट सकूं। श्रीपतिदेवाय नमः। 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 आहा, कितनी शांति है यहाँ। मैंने सारे लोकों में विजय प्राप्त की है, किंतु मैं चाहता हूँ इस वन में घर बना के शांति से रहूं। यहाँ की शांति मेरे मन को कितना आनंदित कर रही है। श्रीपतिदेवाय नमः। 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 श्रीपतिदेवाय नमः।
श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। श्रीपतिदेवाय नमः। आहा, मेरे मन और दृष्टि को आकर्षित करने वाली ये कन्या इस सुंदर वन में क्या कर रही है? यद्यपि यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये सुंदरी कन्या इतनी तन्मयता से यज्ञ कर रही है। कौन हो सकती है ये सुंदर कन्या? इस वन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या स्वयं चंद्र ने इस कन्या को यहाँ भेजा होगा? पर ये यज्ञ क्यों कर रही है? क्या चंद्र के साथ इसका कोई मतभेद हो गया है? मुझे तो ये देखकर कुछ ऐसा ही ज्ञात हो रहा है। ठीक है, मैं इस कन्या से स्वयं ही पूछ लेता हूँ। कन्या, कन्या, कौन हो तुम? आप कौन है महाराज? मैं रावण हूँ। इस सारे संसार में मेरे जैसा बलशाली राजा कोई नहीं है। मैंने अपनी इन भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाया है। ईश्वर ने स्वयं मुझे रावणेश्वर की उपाधि दी है। ये बताओ, तुम यहाँ इस सुनसान वन में अकेली बैठकर यज्ञ क्यों कर रही हो? मैं कुशक मुनि महायोगी की मानसिक पुत्री हूँ। मैं अपने पिता की मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रही हूँ। मैंने अपना परिचय दे दिया। आप बताइए, आप तो कीर्तिमान राजा लगते हैं। इस वन में आने का क्या कारण है? मैं सारे राज्यों को जीतकर इस वन में शांति से रहने आया था। मैंने अपना झंडा संसार के हर राज्य में लहराया है और इस संसार में दिग्विजय रावण कहलाता हूं मैं। दिग्विजय का अर्थ क्या होता है? दिग्विजय का अर्थ जिसके आगे पूरा संसार झुके वही दिग्विजय कहलाता है। जो अपने पराक्रम से सबको लोहा मनवाता है, ऐसे राजा को दिग्विजय कहलाने का पूरा अधिकार होता है। वही दिग्विजय राजा हूं मैं। आप वो महावीर हैं जिसके समक्ष युद्ध में कोई भी टिकने का साहस नहीं कर पाता है। तो फिर इस वन में आने का कारण? कन्या, इस वन में मेरा कोई विरोधी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ 2-4 दिन शांति का अनुभव करने के लिए आया हूँ। और यहाँ तुम्हें देखा तो? मुझे देखा तो? यहाँ भी मेरा एक विरोधी है जो 8 दिशाओं से जीत चुके रावण को अपनी सुंदरता से हराने का प्रयत्न कर रहा है। यदि मैं उससे जीत गया तो मेरा इस संसार में कोई भी विरोधी नहीं बचेगा। मैं उसे देखते ही पहचान गया था। क्या कहा? इस शांति वन में आपका सामना करने वाला कोई शत्रु रहता है क्या? क्या यहाँ भी आपका कोई विरोधी है? कौन है वो? मनमोहक। क्या कहा? मनमोहक? हाँ, वो दुश्मन अपने फूलों के तीरों से मुझे घायल करने का प्रयत्न कर रहा है। उसे जीतने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्या मेरी मदद करोगी? क्या कहा? मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ, वो दुश्मन अपनी आंखों की रोशनी का तीरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझे अपने तन की सुगंध से मदहोश करके विचलित करने का प्रयास कर रहा है। यदि मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली तो इस संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं उसे शीघ्र ही जीत जाऊंगा और मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि कामदेव भी मुझसे हार मान लेगा। महाराज, मेरा कोई भी नहीं है। अपने वर को पाने के लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ। तुम्हारा वर तुम्हारे सामने आ चुका है, तो तुम व्यर्थ की यज्ञ और तपस्या क्यों कर रही हो? महाराज रावण, मैं जिस वर को पाना चाहती हूँ वो अजर अमर है। किसी भी साधारण मानव की भांति मृत्यु को कदापि
प्राप्त नहीं होंगे। वो सदैव मेरे साथ रहने वाले मेरे नारायण हैं। नारायण मूर्ति। कन्या, वो तो मेरा नाम सुनते ही डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है। समुद्र के बैकुंठ में वो छुप कर बैठा है। नहीं, वो नारायण सभी स्थलों में वास करते हैं। कोई स्थल नहीं है उसका। ये बताओ सुंदरी, जो पानी में कछुआ बन के रहे और वन में बैरागी बनकर घूमे, निर्धन की तरह आश्रम में रहे, क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति लंकेश्वर का सामना कर सकता है? नरसिम्हा का रूप लेकर छल से मारने के लिए एक टूटे हुए खंबे से बाहर निकल कर आया। बताओ मुझे, क्या यही स्थल है उसके? वो एक नहीं, सभी स्थानों पर उपस्थित है। ये सब कहकर सबको मूर्ख बना रहा है, छल कपट कर रहा है वो, ताकि तुम्हारी जैसी कन्याएं देव और इंसानों को अपने माया जाल में फंसा रहा है वो। उसके माया जाल को तोड़ने के लिए ही ये लंका का राजा लंकेश्वर दिग्विजय बनकर सारे संसार की रक्षा करेगा। नीच हो तुम। एक राज्य का राजा समझकर मैं अब तक तुमसे सम्मान से वार्ता कर रही थी, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम मेरे नारायण के शत्रु हो। जिसे तुम अपना वर समझने की भूल कर रही हो कन्या, क्या उसने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया है? तुम उसे किस लिए अपना वर मान रही हो कन्या? एक स्त्री यदि किसी को भी एक बार अपने मन में वर मान लेती है तो वो सदैव उसी वर की होकर रहती है, और मैंने नारायण के लिए अपना जन्म लिया है। ऐसा है, जो मेरे मन को भाता है उसे सदा के लिए किसी भी मूल्य पर पाकर ही रहता है रावण। रावण, मैं विष्णु भगवान की गले में सजने वाली एक पुष्पों की सुंदर माला हूँ। मेरे लिए ऐसे विचार शोभा नहीं देते। चले जाओ यहाँ से। कन्या, तुम केवल मेरे लिए बनी हो और किसी के लिए नहीं। मैं अपनी चाहत को पूरा करके ही रहूंगा। आजा, आजा निकट मत आना, मेरे निकट मत आना। रावण, मेरे निकट मत आना। अग्नि से भी जीतने वाला ये रावण आज तक नहीं हारा। तुम क्या सोचती हो, इस अग्नि की परिक्रमा करके तुम बच जाओगी? चाहे कितनी भी बार अग्नि के फेरे लगाओगी, किंतु ये रावण तुम्हें पाकर ही रहेगा। नीच रावण, मैं किसी और की धरोहर हूँ, ज्ञात होने पर भी तुम मुझे पाने के कुत्सित स्वप्न देख रहे हो। तुम्हारी होने से तो अच्छा होगा कि मैं इस अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं। ये मत समझना कि मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी। मैं फिर से जन्म लेकर तुम्हें और तुम्हारी लंका को समाप्त करने आऊंगी। जो स्त्री तुमसे प्रेम नहीं करती उसे तुमने बलपूर्वक पाने की चेष्टा की तो विनाश होगा। मैं ये श्राप देती हूँ। श्रीपति देवाय नमः, 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 श्रीपति देवाय नमः। राजन, उस दिन आग में भस्म होने वाली कन्या ही आपसे अपना प्रतिशोध लेने के लिए सीता बन के आई हैं। ज्योतिष का यही कहना है। महाराज, उस कन्या सीता को यहाँ से भेजना ही अच्छा होगा। आपके लिए भी, हम लंका निवासियों के लिए भी यही मेरा कहना है। ये व्यर्थ की बातें हैं। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो ज्योतिष राज। यदि मुझे ईश्वर भी आके कहे तब भी मैं सीता को नहीं छोड़ने वाला। सीता को कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। आहा, कितने मनोरम दृश्य है लंका के। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये दृश्य देखकर रावण के वैभव का, उसकी संपन्नता का अनुमान लगाना बहुत कठिन हो रहा है। कितने मनोरम दृश्य हैं। इन दृश्यों को देखकर आंखों को शीतलता पहुंच रही है। इस सुंदरता को देखने के लिए केवल 2 आंखें नहीं, हजारों आंखें चाहिए।
त्रिकोण पर्वत से बहने वाले नदियों का जल ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे जल नहीं, इन नदियों में चांदी बह रही हो। ऐसा मनोरम दृश्य, चांदी की तरह बहता पानी, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। प्रभु श्री राम, मैंने अपने जीवन में एक से एक नगर देखे हैं, किंतु इतना सुंदर नगर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यहाँ इतने सुंदर भवन हैं, एक से बढ़कर एक। लंका नगरी को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर कर बनाया गया है और यहाँ धनुष, तलवार, त्रिशूल, गदा जैसे भयंकर हथियारों से लैस होकर ये विशालकाय दैत्य इसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर इनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो मेरे कार्य में विघ्न होगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। मुझे इनकी दृष्टि से बचकर नगर में प्रवेश करना होगा और माता सीता को ढूंढना होगा। नगर में प्रवेश करने का एकमात्र द्वार यही है, मुझे इसी द्वार से अंदर जाना होगा। हे मूर्ख वानर, कौन हो तुम? मेरी आज्ञा के बिना यहाँ क्या कर रहे हो? वानर तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? उत्तर दो। मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा, पहले तुम कौन हो ये बताओ। मेरी आज्ञा बिना मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं इस स्थान की द्वारपाल, महाशक्तिशाली लंकिनी हूँ। लंकिनी, मेरा परिचय प्राप्त कर लिया ना? अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मुझे देखकर तुमने पहले ही बेवकूफ बंदर कह दिया और फिर अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूं। तो सुनो, मैं ये सुंदर नगर देखने के लिए अंदर जाना चाहता हूं, इसलिए तुम मुझे अंदर जाने दो। कदापि नहीं, ये लंका असुरों की है, यहाँ कोई दूसरा नहीं जा सकता। चले जाओ यहाँ से। अगर ना गया तो? नहीं गए तो तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक दूंगी। क्या तुम बहुत ही बलवान हो? हाँ। अच्छा तो फिर दिखाओ अपना बल। ठीक है, तो ये लो। ये क्या है? लंकिनी एक वानर से युद्ध कर रही है। लंकनी को कोई पराजित नहीं कर सकता। हाँ, देखते हैं क्या होता है। सुनो लंकनी, तुम एक स्त्री हो, इसलिए तुम पर हाथ उठाना उचित नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने दाएं हाथ से नहीं मारूंगा, बाएं हाथ से मारूंगा। ये लो। ये क्या हो रहा है? लंकेश्वर! प्रणाम स्वीकार करें वानर राज, आप एक वीर वानर हैं, महान हैं आप। मैं त्रिमूर्ति से युद्ध करने की शक्ति रखती हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ का द्वारपाल बना दिया गया। मैं रावण की सेविका बनके रक्षा करने लगी, किंतु आपने मेरी रक्षा की। हे प्रभु, आपने एक क्षण में मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। प्रभु, ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझे वरदान दिया था। उन्होंने कहा था, लंकिनी, निश्चित ही एक दिवस एक वीर वानर तुम्हारे समीप आएगा और वही महान वानर तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। और ठीक उसी काल से लंका अपने विनाश की ओर
बढ़ने लगेगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ब्रह्मदेव के वचन सत्य होने का वो समय आ गया है। ब्रह्मदेव के वरदान और आपकी कृपा से मैं ब्रह्मलोक प्रस्थान करूंगी और मेरी इच्छा है कि आप सदैव विजयी रहें, लंका पर आपकी ध्वजा लहराए। जिस कार्य हेतु आप यहाँ आए हैं वो कार्य सफल हो। अब मैं प्रस्थान करूंगी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राम 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 राम। लंकनी को तो मुक्ति मिल गई। अब यदि इस द्वार को खोलकर मैं अंदर गया तो ये उचित नहीं होगा, इसलिए मुझे किसी और मार्ग से लंका के अंदर जाना होगा। हाँ, यही उचित होगा।